हेलो बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 41 है। वर्कशीट नंबर 41 में लिसन टू इंस्ट्रक्शन एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंस्ट्रक्शन हैं। यहाँ दिख रहे होंगे आपको। और नीचे कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। और उन तस्वीरों में हमने पहले से लिख रखा है, जैसे एक कक्षा की तस्वीर, एक इन क्लासरूम की तस्वीर है। ये असेंबली की तस्वीर है। ये जब आप एमडीएम मिड डे मील खाना खाते हैं उस समय की तस्वीर है। तो ये जो आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 10 निर्देश नज़र आ रहे हैं। तो इन निर्देशों को पढ़ना है और जो निर्देश जिस समय दिया जाता है उस समय के हिसाब से भरना है। तो हमने ये भर रखा है। आप ये सभी निर्देश भर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को रोक लीजिए। हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। आप इस वीडियो को रोक लीजिए और भर सकते हैं। क्लासरूम में ओपन योर बुक कहा जाता है, किताब खोलने के लिए कहा जाता है। स्टॉप राइटिंग के लिए कहा जाता है, मतलब सर अगर पढ़ा रहे हैं और बोलते हैं कि लिखना बंद करो तो स्टॉप राइटिंग कहा जाता है। क्लीन द बोर्ड कहा जाता है, अगर बोर्ड भरा हुआ हो तो लिखाई से भरा हुआ हो तो उसे साफ करने के लिए कहा जाता है। असेंबली में यानी प्रार्थना में या खेल में या फिर किसी कार्यक्रम में सर के द्वारा ये निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि फॉर्म अ सर्कल, गोला बनाइए। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करिए। प्लीज़ बी सीटेड, नीचे बैठ जाइए। फिर मिड डे मील में क्या कहा जाता है, फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथ को जोड़िए और प्रार्थना भोजन मंत्र बोलिए। सिट इन लाइन, लाइन में बैठिए। वॉश द प्लेट्स प्रॉपरली, और जो प्लेट आपने भोजन किया उसको अच्छे से साफ कीजिए। डू नॉट वेस्ट फूड, और भोजन को वेस्ट न नहीं करना है। अब हम अगली वर्कशीट की ओर बढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 42। वर्कशीट नंबर 42 में नो बैग डे के बारे में है। और सर कुछ नो बैग डे के बारे में ये थीम है। जो नो बैग डे के दिन क्या होता है कि उसमें नो बैग डे में कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। तो जैसे नो बैग डे में बैग होता नहीं है, बस्ता नहीं होता, तो बैगलेस। फिर हम उस दिन इंजॉय करते हैं। तो इंजॉय करते हैं उस दिन हम। पढ़ाई के साथ मज़ा भी आता है हमें। लर्न फॉर फन हो गया, खेल खेलते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स हो गए, डांस करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हो तो भी आप इसे लिख सकते हैं। और इसी में 42 में ही दूसरा क्वेश्चन है, सम सेंटेंसेस अबाउट द थीम ऑफ नो बैग डे। तो कुछ नो बैग डे के ऊपर वाक्य लिखने थे, वो हमने पहले से लिख दिए हैं आपके लिए। वी डोंट ब्रिंग अवर बैग्स टू स्कूल, हम स्कूल में बैग नहीं लाते हैं। इट इज़ नो बैग डे, यह क्या है, ना बस्ता नहीं लाने वाला दिन। वी लर्न थ्रू एक्टिविटीज, हम किससे सीखते हैं, गतिविधियों से सीखते हैं। अलग अलग जो गतिविधियाँ होती है उससे सीखते हैं। वी प्ले गेम्स एंड हैव फन, और हम उस दिन खेल खेलते हैं और बहुत हमें मज़ा आता है। वी लर्न विदाउट बुक्स, हम बिना किताबों के, बिना बस्ते के सीखते हैं। वी यूज़ अवर क्रिएटिविटी, हम अपनी जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो उपयोग में लेते हैं। हमारे अंदर जो भी खूबी है उसको बाहर लाते हैं। नो बैक डे इज़ एक्साइटिंग, बहुत रुचिकर है, बहुत एक्साइटमेंट होता है उस दिन। तो आप ये वीडियो रोक कर इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। अब हमारी वर्कशीट नंबर 43 में आते हैं। वर्कशीट नंबर 43। वर्कशीट नंबर 43 में दे रखा है यहाँ पर कुछ, look at the different things, animals, birds, clothes in your surrounding and write their names in the columns given below as per their color। मतलब आपके चारों तरफ चाहे तो कोई चीज़ें हों, कोई जानवर हों, कोई पक्षी हों या कपड़े हों, कुछ भी हो, उनके नाम यहाँ पर लिखने पर कैसे लिखने। ये जो कलर दे रखे हैं, ग्रीन, ब्लू, पिंक, रेड और येलो। ग्रीन मतलब हरा, नीला, गुलाबी, लाल और पीला। ये कलर दे रखे हैं और इन कलर के हिसाब से आपके आसपास जो भी चीज़ें, जानवर, पशु, पक्षी, कपड़े जो भी नज़र आते हैं उनको लिखना है। तो हमने आपके लिए लिख रखा है। आप यहाँ पर वीडियो को रोक सकते हैं, रोक करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब ग्रीन चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है अपने आसपास, तो ग्रास, घास, लीफ, पत्तियाँ, ट्री, पेड़, फ्रॉग, मेंढक, कैटरपिलर, तोता, पैरॉट, स्पिंच, पालक, ग्रीन पेपर, एमेरल्ड। ये एक पत्थर होता है एमेरल्ड। ठीक है, हम आगे और लिखेंगे। वीडियो रोक कर आप इस अभी इतनी देर में इसको कंप्लीट कर लीजिए। आप वीडियो यहाँ रोक सकते हैं। ब्लू में स्काई, आसमान ब्लू होता है, जेंस ब्लू होती है, तितली या बटरफ्लाई ब्लू होती है, कार भी ब्लू हो सकती है, खेलने वाली बॉल भी ब्लू हो सकती है, रंग भी ब्लू हो सकता है, समुद्र, ओशियन ब्लू होता है, ब्लूबेरी जो खाने की होती है, जामुन,
की तरह होती है, वो भी ब्लू आसमानी हो सकती है। पिंक में गुलाब, रोज, लोटस, कमल, फ्लेमिंगो एक पक्षी होता है। पीक सुअर भी हो सकता है गुलाबी। फूल भी, फ्लावर कोई भी गुलाबी हो सकता है। बलून यानी गुब्बारा, कोई गुब्बारा भी गुलाबी हो सकता है। डॉल कोई खेलने वाली डॉल, गुड़िया छोटी सी, वो भी गुलाबी हो सकती है। कैंडी, कैंडी कोई चॉकलेट भी गुलाबी हो सकती है। श्रीम, ठीक है। अब रेड, रेड कौन सा हो सकता है? एप्पल लाल होता है, टमाटर टोमेटो लाल होता है, स्ट्रॉबेरी लाल होती है, चेरी लाल होती है। फायर ट्रक मतलब आग बुझाने वाला जो ट्रक होता है वो भी लाल होता है। ब्लड यानी खून भी लाल होता है। वाटरमेलन मतलब तरबूज जो अंदर से, वो भी लाल होता है। रेस्पेरी, रेड पेपर, लाल मिर्ची लाल होती है ना। अब येलो, पीला कौन सा होता है? सन, सूर्य। बनाना यानी केला, मैंगो भी पीला हो सकता है। लेमन, नींबू भी पीला हो सकता है। डेंडिलियन, चिक, कॉर्न, भुट्टे, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये इस रंग के हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको भी आप वीडियो रोक कर कंप्लीट कर लीजिए। आपने वीडियो रोक ही लिया होगा। अब हम वर्कशीट नंबर 44 में जाएंगे। वर्कशीट नंबर 44, वर्कशीट नंबर 44 में क्या करना है? लुक एट द गिवन पिक्चर स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो। यहाँ तस्वीर में कुछ स्टोरी दिख रही है। दो लड़के हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं। एक ने हेलमेट पहना है, एक ने हेलमेट नहीं पहना है। फिर दूसरी स्टोरी में, चित्र में क्या हो रहा है कि एक ने हेलमेट पहना है, दूसरे ने हेलमेट नहीं पहना है, और उनके सामने से एक कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, और जिसने हेलमेट नहीं पहना है वो गिर जाता है, उसको चोट लगती है। जिसने हेलमेट पहना है उसको चोट नहीं लगती है। और लास्ट में दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। जिसने हेलमेट पहना होता है वो बच जाता है, जिसने हेलमेट नहीं पहना होता उसको चोट लगती है, वो पलंग पे लेटा हुआ है। अब इसमें खाली जगह दे रखी थी, उसको भरा है हमने। ठीक है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे टुडे, आज बहुत सुंदर दिन है। आशीष एंड सूरज लेफ्ट फॉर स्कूल अ बिट अर्ली। आशीष और सूरज नाम के दो दोस्त हैं जो स्कूल के लिए जल्दी निकल गए। दे ऑलवेज वेंट टू स्कूल टुगेदर, वो रोज साथ में स्कूल जाते थे। एज ऑलवेज दे टुक आउट देयर बाइसाइकल्स, रोज की तरह उन्होंने अपनी साइकिल निकाली। एंड आशीष वॉर हिज हेलमेट, आशीष ने हेलमेट पहना। टुडे आल्सो सूरज फॉरगॉट हिज हेलमेट, हमेशा की तरह आज भी सूरज अपना हेलमेट पहनना भूल गया। आशीष टोल्ड हिम टू राइड स्लोली, आशीष ने सूरज को बोला तुम हेलमेट भूल गए हो और धीरे धीरे चलाओ। दे लेफ्ट फॉर स्कूल एंड वर टॉकिंग एंड लाफिंग, वो स्कूल के लिए निकले और हंसते हुए बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सडनली अ डॉग एंड अ कैट केम रनिंग आउट ऑफ नो वेयर, अचानक से कुत्ता और बिल्ली, कुत्ते के पीछे बिल्ली भागती हुई, बिल्ली के पीछे कुत्ता भागता हुआ आता है अचानक से कहीं से। द डॉग वॉज चेसिंग द कैट, डॉग बिल्ली का पीछा कर रहा होता है। बोथ फ्रेंड्स गॉट स्कैर्ड एंड पुल्ड द ब्रेक्स, दोनों दोस्त डर गए और उन्होंने जोर से ब्रेक मार दिया साइकिल का। बोथ फेल, दोनों गिर गए। ऑन द रोड एंड सूरज हर्ट हिज नी, दोनों रोड पे गिरे और सूरज के घुटने पे चोट लगी। आशीष फेल ऑन हिज बैक एंड हर्ट हिज हैंड, आशीष के हाथ पे चोट लगी। देन द साइकिल आल्सो फेल एंड द फ्रेंड्स क्राइड, दे वेंट बैक टू देयर होम, दोनों की साइकिल भी गिर गई और दोनों दोस्त बहुत रोए और फिर वो घर चले गए। एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स व्हाट हैपेंड, और अपने माता पिता को बताया क्या हुआ। आशीष वॉज नॉट हर्ट मच बट सूरज गोट अ कट ऑन हिज नी, आशीष को ज़्यादा चोट नहीं लगी लेकिन सूरज के तो घुटने पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर ही कंप्लीट कर सकते हैं इतनी देर में। दे दे वेंट बैक टू देयर होम, और वो वापस अपने घर पे जाते हैं। ये हो गया है। अब हम यहाँ से देखते हैं, हिज टीचर एंड फ्रेंड्स विजिटेड हिज होम टू चेक ऑन हिज हेल्थ, उसके अध्यापक और दोस्त उसके घर पर उनकी स्वास्थ्य देखने आते हैं कि कैसे हैं वो, उनको कितनी चोट लगी है, वो उनके मिलने जाते हैं उनसे। दे ब्रॉट फ्रूट्स फॉर हिम, और वे सब मिलकर फल ले जाते हैं। हिज टीचर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल एंड ऑलवेज वियर हेलमेट, उनके गुरुजी ने कहा कि हमेशा सावधानी बरतो और हेलमेट ज़रूर पहनो। फाइल राइडिंग हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए था। आप ये कुछ शब्द थे जो हमने पहले से भर रखे थे आपकी सुविधा के लिए, इसको रोक के कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्कूल, ये वाला स्कूल लिखा हुआ है SCHOOL, वो ये वाला देख के यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब हम अगली वर्कशीट की ओर आगे बढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 45, वर्कशीट नंबर 45 में ये कुछ गुब्बारे दे रखे हैं और गुब्बारों के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन सब अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इन सब में कलर भी भरना है। कलर हम अपने हिसाब से भर सकते हैं। कलर कैसे भरेंगे, जिसका जोड़ा होगा उसके हिसाब से कलर भरना है। तो पहले हम लिख देंगे और फिर जोड़े के हिसाब से सेम कलर भरेंगे भरेंगे, ये पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा।
अपोजिट जोड़े बनाने हैं, अपोजिट मतलब विलोम शब्द वाले जोड़े बनाने हैं। फास्ट यानी तेज होता है, तो तेज का अपोजिट हो जाएगा स्लो, धीरे। तेज का तेज चलो, नहीं धीरे चलो, तो ये जोड़ा हो गया। तो फास्ट और स्लो, फास्ट और स्लो कहाँ है, ये इन दोनों गुब्बारों में एक कलर भरना है, कोई भी लाल भरो हरा भरो, दोनों में एक ही भरना है। फिर रिच अमीर, पुअर गरीब, रिच और पुअर, रिच में कोई सा भी भर दो, जैसे मान लो पीला भर दिया, तो पुअर रिच और पुअर दोनों में पीला भरो, तो इससे पता पड़ेगा ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। डर्टी का मतलब गंदा, क्लीन का मतलब साफ, शार्प का मतलब तेज, ब्लंट का मतलब धार बिना धार वाला, कोल्ड का मतलब ठंडा, हॉट का मतलब गर्म। ऐसे आप कलर भर दीजिएगा। ये वीडियो यहाँ पे रोक लीजिए और वीडियो रोकने के बाद इसको कंप्लीट कर देना। अब दूसरे प्रश्न में बढ़ेंगे। यहाँ पर सिनोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी जिसका अर्थ इनके जैसा ही हो, दोनों दिख तो अलग रहे। जैसे देखो हमने ये सिक लिखा है और यहाँ लिखा है आई डबल एल। सिक का मतलब बीमार होता है और एल का मतलब भी बीमार ही होता है, ठीक है। जैसे हम किसी बात को कहने के लिए एक ही शब्द को अलग तरह से कह सकते हैं, वैसे ही हैं। जैसे हम पानी को कहने के लिए, पानी मांगने के लिए पानी भी कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं, वाटर भी कह सकते हैं। एक ही शब्द के कई सारे नाम होते हैं, वैसे ये सिनोनिम्स होते हैं। चैट यानी जो हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सअप में और इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हैं, तो वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो चैटिंग को टॉक भी कह सकते हैं। पॉपुलर यानी प्रसिद्ध होता है, तो या जो जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है उसको लाइक भी कहते हैं। पीपुल पोपिल यानी विद्यार्थी होता है, शिष्य होता है, स्टूडेंट कर सकते हैं। परचेज यानी खरीदना, तो बाय यानी भी खरीदना होता है। जॉय यानी खुश, हैप्पीनेस यानी भी खुश होता है। अराइव यानी पहुंचना, रीच यानी पहुंचना ही होता है। रॉन्ग यानी गलत, इनकरेक्ट यानी गलत ही होता है। मैरिज यानी शादी, वेडिंग यानी भी शादी होता है। वीप यानी रोना, और क्राई यानी भी रोना होता है। इसको आप वीडियो यहाँ पर रोक कर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लीजिए। और अब हम हमारे अगले वर्कशीट की ओर बढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 46 से 50 का अलग अलग वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।